यहाँ पर देख सकते हैं ये गांव के सबसे बुजुर्ग होंगे अभी। ये ऐसे चल रहे हैं जैसे कि एक युवा है। क्या नाम आपका? लाल सिंह बिस्ट। लाल सिंह बिष्ट जी, ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? 78 साल। 78 साल। हाँ। 78 साल में जो यहाँ पहाड़ों में हम अक्सर देखते हैं 20-25 साल का युवा पहाड़ चढ़ने में थक जाता है, लेकिन आप ये कैसे कर लेते हैं ऊपर नीचे जाना? ये तो अब ऊपर वाले की शक्ति है, भगवान की। हाँ। नहीं, आपका खान पान कैसा है? खान पान अच्छा ठहरा। बीड़ी सिगरेट गुटखा फुटका ये रहता फायदा, ये खटपटी चीज़ों नहीं खाता हूँ। स्वास्थ्य सही रहता है ना। असली जो पौष्टिक चीज़ों को खाओ, फल फ्रूट वगैरह, इस चीज़ों से आदमी स्वास्थ्य सही रहता है। दही दूध खाओ, मट्ठा खाओ। हम अक्सर देख रहे हैं कि पहाड़ों में भी जो है बीमारियां आने लग गई हैं। भले युवा हो और 40-45 साल से उम्र के अधिक जो लोग हैं उनको बीमारियों ने घेर लिया है। इसका कारण आप क्या मानते हैं? ये खान पानी से होता है। अच्छा भोजन नहीं मिला, जो हाथ लग गया उसको खा देते हैं। चौबीस हैं होटलों में चपते हैं ना, मीट मुर्गा शराब, जिससे स्वास्थ्य खत्म होता है। जो आज से 50 साल पहले आप क्या खाते थे और अब क्या खाते हैं? 50 साल पहले हम दही दूध, कोई चाय का कोई विषय नहीं था। मस्त घी खाते थे, दूध बिल्कुल टनटना भैंसों का, इससे हमारा स्वास्थ्य अभी तक ठीक है। इसके अलावा आप जो है आपकी जो दैनिक दिनचर्या होगी उसमें कार्य कितना करते थे? जो शारीरिक परिश्रम होता है वो कितना करते थे? कार्य आप तो हमने तो सारी लेबर ही की जीवन में। चरान कटान, जंगलों का लट्ठा कटान, बहान किया, लेबरी की ना, लेकिन स्वास्थ्य सही ठहरा। क्यों अप डाउन में शरीर तंग रहा था, खाना पीना सही ठहरा। उस समय ऐसी विकास ऐसी चीज़ें भी नहीं थी, गरीबी थी ना यहाँ आदमियों को। हाँ। अभी आपको 78 साल लगभग हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों ने अपनी जो दिनचर्या उसमें क्या सुधार करना चाहिए? ये तो खुद आत्मा ही बतलाती है इंसान के अंदर कि क्या मेरे अंदर मर्ज है, क्या मेरे अंदर ज्ञान है, क्या बुद्धि है। ज्ञान की ओर नहीं, वैसे कह रहा हूँ जो हमारा खान पान है उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए? परिवर्तन अब अच्छा भोजन खाना चाहिए, फल फ्रूट वगैरह, किस्मत बादाम काजू वगैरह ना, दूध पे उसके साथ। आप आ जाओ गुटखा चबा रहे हैं, थू थू हो रही है, वो शरीर में सब बैठता है उसका खतरा। ठीक है, ये लाल सिंह जी हमारे साथ थे, ग्राम सभा डालकन्या के। और लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे जानेंगे, क्योंकि अक्सर मैंने देख रखा है कि पहाड़ों में भी बीमारियाँ आ चुकी हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं। कि आप किस प्रकार से देखते हैं अभी वर्तमान में जो है पहाड़ों में भी बीमारियाँ आने लग गई हैं? एक से एक भयानक, जो बीमारियों के नाम भी नहीं सुने हैं वो भी आने लग गई हैं। मुख्य कारण तो यह है बीमारियों के आने का दवाइयाँ, जो दवाइयाँ छिड़काव हो रहा है ना, दवाओं का, रासायनिक दवाइयाँ जो खेती में छिड़काव करते हैं हम, और खादों का प्रयोग करते हैं, केमिकल खादें। इससे जो है आदमी की इम्यूनिटी कम हो गई। ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करें, और उससे क्या होगा कि मतलब बीमारी नहीं आएगी, कीटाणु कम होंगे। हाँ, ऑर्गेनिक खादों से शरीर की पावर बढ़ेगी। और ज़्यादातर केमिकल और ये सब दवाइयों का प्रकोप हो गया, इससे नई नई बीमारियाँ पैदा होगी। कैंसर होना सारे, हम मान लीजिए गेहूं में छिड़क रहे हैं दवाइयाँ, गेहूं में हमने गेहूं मार वो कुरमुला मार छिड़का, कुछ दूसरा फिर वो गुल्ली डंडा नाशक छिड़का, फिर कुछ और दवाई छिड़क दी। तब तक वो सारी पत्तों से भोजन बनता है, भोजन बन के वो दाने में जाता है, दाने से फिर वो हम उसको खाएंगे, हमारे शरीर में जाएगा, शरीर में जाएगा, पूरे शरीर में जहर फैलेगा। तो वही हमारे यहाँ कैंसर वैंसर सारी बीमारियाँ उसी से तो होती हैं आजकल। पहले का जो खान पान था उसमें जो पहले शुद्धता थी बहुत, पानी शुद्ध, भोजन शुद्ध। अब जो है सब्जियों में सबसे ज़्यादा जहर। काश्तकार को ज्ञान नहीं होता है कि कब फसल तोड़नी है और कब हमने दवा छिड़कनी है। वो आज दवा छिड़केगा और कल को फसल तोड़ के बाजार में बेच देता है। तो ताज़ा जहर जो है पूरा लोग जो है उसको खाते हैं। ये कारण है। ऐसी सब्जियों में, फलों में बिना जहर के, बिना दवाओं के, बिना केमिकल खादों के कोई चीज़ हो ही नहीं रही। पहले जो था ऑर्गेनिक होता था। तो आपकी सलाह क्या है अभी जो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं? मैं तो कह रहे हैं लोग जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे लोगों ने खेत बंजर कर दिए। पहले क्या होता था, खेतों में जाते थे, खेतों में जानवरों को बांधते थे, खेती करते थे, मेहनत करते थे, तो उससे खेती अच्छी होती थी।
जानवर भी पालते थे, अब आज जानवर ही नहीं पालना चाह रहा है लोग। कहाँ से खेती करें, कहाँ से ऑर्गेनिक खेती हो। मुख्य कारण जो हमारा देश जो है कृषि प्रधान रहा है पहले से ही, और पशुओं पर आधारित कृषि पहले से रही प्राचीन समय से। हमारी जो सभ्यता पनपी है नदी घाटी के किनारे पनपी है, तो वहाँ से सब लोग इधर उधर आते रहे, तो उससे क्या हुआ, हमने पशुपालन पर मेन मुख्य जो हमारा कार्य हुआ पहले पशुपालन आधारित पशुपालन जो है कृषि आधारित हुआ, तो उससे पशुपालन जरूरी है। अब आज तो आदमी कोई पशु को एक जानवर भी नहीं पालना चाह रहा है। वो सोच रहा मैं दूध खरीद लूँगा, अब खरीदेगा तो वही फिर मिलावट वाला ही मिलेगा, बिन मिलावट का तो कोई चीज़ है नहीं। बिल्कुल। और मिलावट मिलेगा तो उसमें जहर है। तो यही है कारण, अगर खुद आदमी करे, जानवर पाले, पशु पाले, उसके बाद खेती करे मेहनत से, तब उसका फायदा होगा, उसके बच्चों के लिए भी फायदा, और समृद्धि भी आएगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये मेन कारण है। अब हमारे यहाँ दवा छिड़कते हैं, जैसे क्या है, मधुमक्खियाँ उजड़ने का क्या कारण है। हम फूल आता है तो उसमें दवाई छिड़क देते हैं, जबकि पुष्प चक्र जब आता है तो उस समय दवाई नहीं छिड़कनी चाहिए। फल सेटने होने के बाद या फूल आने से पहले, हम उस समय अगर दवा छिड़कें फूल आने से पहले, तो मधुमक्खियों का नुकसान नहीं होगा। और हम दवाई जो है सब फूलों में दवा छिड़क देते हैं, तो उसके पराग के लिए मधुमक्खियाँ आती हैं, वो मर जाती हैं। इसका कारण कि लोगों में जागरूकता नहीं है, भी उसका ज्ञान। हाँ, जागरूकता नहीं है, ज्ञान नहीं है, काश्तकार को हमारा अंदाज नहीं है। इसके लिए जो है पढ़ाई बहुत जरूरी है ना। हर काश्तकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो काश्तकार पढ़ा लिखा होता है, जितना जो उन्नतिशील किसान है वो कौन है, सब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर जो परंपरागत खेती पहले से करे आ रहे हैं, उनकी खानदानी है, वो पहले से खेती करके आ रहे हैं, और फिर किसी को गॉड गिफ्टेड है, भगवान प्रदत्त भी बुद्धि होती है। उसमें क्या होता है कि आदमी को भगवान ने दिमाग ऐसा दे रखा है कि कम पढ़ा लिखा आदमी भी उन्नत खेती कर ले रहा है। बड़े बड़े ऐसे किसान भी हैं, और ज़्यादातर वैसे अमूमन वो लोग कम होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि अगर हम पशुपालन करें या मुर्गी पालन करें, कोई भी पालन करें, कोई भी खेती करें, कुछ भी करें, तो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल शिक्षा, जो हमारी शिक्षा है वो टेक्निकल आधारित होनी चाहिए ना, मतलब वो ऐसा होना चाहिए, रोजगार परक होनी चाहिए शिक्षा, ताकि शिक्षा में ही पहले से ही पढ़ाई ऐसी हो हमारी कि आदमी को इस टाइप का ज्ञान हो। कोई पशुपालन करे, कोई मधुपालन करे, कोई मक्खी पालन करे, जो भी करे, मतलब उसको शिक्षा होनी चाहिए पहले से। अब इंटरमीडिएट पास करता है, उसको आता कुछ नहीं है बच्चे को। सही बात, समस्या ये है ना, न उसको बढ़ईगिरी आती है, न उसको पशु पालना आता है, न उसको मौन पालन आता है, कुछ भी नहीं आता है। जबकि इंटरमीडिएट पास करने तक ये सारी विद्याएं, कुछ न कुछ विद्या में पारंगत होना चाहिए उसको, तब वो अपना रोजगार कर सकेगा। और उसके बाद ऑर्गेनिक करेगा तो फायदा होगा, उससे बीमारियां भी नहीं होंगी, देश भी मजबूत होगा, स्वयं भी मजबूत होगा। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। आपने भी सुना कि किस प्रकार से पहले खेती होती थी और कितना परिवर्तन हो चुका है, और यहाँ पर परिश्रम करें, शारीरिक परिश्रम, इनसे भी जानेंगे। बताइए आप, सबसे पहले हमारा मुद्दा ये है कि जो पहाड़ों में बीमारियाँ आ चुकी हैं, अभी आप जो है क्या घर का जो भोजन है, खाना पान, जो खाद्यान्न है, घर का यूज करते हैं या बाहर से? तो घर में तो कमा ही नहीं पाते, अब फिर बाहर का यूज करना पड़ेगा। खेती करते तो पहले कम ही करते थे लोग यूज बाहर का। अब क्यों नहीं करते हैं घर में खेती? अब मेहनत नहीं करना चाह रहे। अब मेहनत करते तो घर में होता अपना, बिना दवाई वाला भी नहीं हुआ। पहले तो खाद डालते थे लोग, खेतों में जाते थे। आज कौन खाद डाल रहा है, खेतों में जा ही नहीं रहा है, घर में नहीं हो पा रहा है। इसलिए थोड़ा आदमी पीछे वो हुआ है। अब ये वैसे पढ़ाई क्यों नहीं है, पहले देखिए पढ़ाई भी ठहरी, लोग जानवाल तो ठहरेगा। ठीक, जो है परिश्रम जो है लोग अब कम करना है। लेकिन यहाँ पर एक युवा हैं, ये काश्तकार भी हैं, और इनसे जानेंगे। कैसे हैं आप? बताइए जी, बताइए कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए, स्वस्थ हैं, सकुशल? हाँ, स्वस्थ हैं बिल्कुल। ये एक बताइए, जो आजकल की हम कृषि देख रहे हैं, लोग जो है अधिकतर बाहर का यूज कर रहे हैं, जैसे दवाइयों का ना। दवाइयों का यूज कर रहे हैं, जो रासायनिक खाद। मन नहीं लगा रहे हैं खेती बाड़ी में, खेती करनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि दोबारा से शुरू करना चाहिए लोगों को ऑर्गेनिक खेती? खेती बाड़ी दोबारा से शुरू करें। खाद्य पदार्थ कोई भी है तो दवा का है आजकल, उससे अधिकतर रोग आदमी को हो रहा है। घर काश्तकारी पर मन नहीं लगा रहे हैं, कई चीज़ सब दवाओं का खा रहे हैं।
कि अक्सर अब अधिकतर आप पहाड़ों में देखेंगे यहाँ भी लोग जो है बीमारी से घिरने लग गए हैं। 100 में से लगभग 70-80% लोग बीमार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसका कारण यही बताया कि जो पहले की खेती होती थी और अब की खेती होती है उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। पहले जो है ऑर्गेनिक खेती होती थी, लेकिन अब जो है विभिन्न प्रकार के रासायनिक जो पदार्थ हैं उनका प्रयोग करके कृषि में प्रयोग किया जाता है, जो सीधे हमारे शरीर में किसी न किसी माध्यम से जाता है, जिसके कारण हम जो है फिर बीमार हो जाते हैं। आप लोगों से सलाह यही है कि आप जो है ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दें और जो कृषक हैं वो भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़ें और तभी आप स्वस्थ रहेंगे, सकुशल रहेंगे।